परवेज इलाही अटक जेल मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा किया। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें कैनाल रोड पर ज़हूर इलाही हाउस के करीब गाड़ी को रोका, उन्हें गाड़ी से निकाला और डंडा डोली करके अपनी गाड़ी में डाल लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म देते हुए कहा था, नैब एजेंसी या कोई और अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत ने तहरीरी फैसले में चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत की थी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी नजरबंद न किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, परवेज इलाही को आजाद छोड़ा गया तो वो कारकुनान को बदअमनी पर उकसा सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही अमन और अमान की सूरत हाल को नुकसान पहुंचाने में मुलविस रहे। माजी में भी पीटीआई के कारकुनान अमन और अमान की सूरत हाल को शदीद नुकसान पहुंचा चुके हैं। अमन और अमान की सूरत हाल को नुकसान पहुंचाने पर परवेज इलाही पर मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, परवेज इलाही की अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, 4 माह ऐसे ही जेल में नहीं गुजारे, आज भी तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़ा हूं। रिहाई पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। जब भी नून लीग आई उन्होंने महंगाई ही की। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। सदाकत अली अब्बासी को थाना कोहसार की हुदूद से गिरफ्तार किया गया है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल करने का ऐलान। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। सूबों ने इलेक्शन कमीशन को 11 से 25 फरवरी के दरमियान इलेक्शन करवाने की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक के बाद हल्का बंदियां मुकम्मल करने का दौरानिया मजीद कम कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास आम इंतखाबात शेड्यूल के ऐलान और दीगर अहम उमूर पर गौर। हल्का बंदियों के दौरानियों को कम करने का मकसद फौरी इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाना है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे कबल हल्का बंदियों की इशाअत 14 दिसंबर को होना थी। नैब का गलत इस्तेमाल होता रहा है। नैब मुआफियां दे रहा है, बदनीयत लोगों के हाथ अथॉरिटी दी जाती रही है। नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, रियासत की जिम्मेदारी है मुनसिफाना मुआशरा कायम करे। तरमीम में बाहमी कानूनी ताउन के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई। अब FPR के बैरून मुल्क से हासिल करदा रिकॉर्ड अदालत में काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते। मई 2023 से पहले नैब रेफरेंसेस का वापस होना संजीदा मामला है। हमारे पास नैब रेफरेंस वापस होने से मुतालिक तफसीलात पर मबनी फहरिस्त मौजूद है। कानून की कौन सी शिक है जो कहती है इंसाफ के तराजू में तवाजुन बरकरार होना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को शफाफ होना चाहिए। नैब कानून का कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। जस्टिस मंसूर शाह का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। कहा, इदारों को अपनी अपनी हुदूद में काम करने दें, गैर जरूरी मुदाखलत ठीक नहीं। आपने पार्लियामेंट में ही इन बातों पर लड़ना था जिसे आप छोड़कर चले गए। आपने नशिस्त से इस्तीफा देना था तो इसे किसी और के लिए खाली करते। पार्लियामेंट का फोरम छोड़कर अदालत आने से नेक नियति का सवाल तो आएगा। जोर लगाकर नैब तरमीम में गलती ढूंढी जा रही है। कुछ चीजों को फितरत पर भी छोड़ें। इलेक्शन सर पर है, आवाम को फैसला करने दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस मुकर्रर न करना समझ से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह। नैब तरमीम केस में इख्तलाफी नो। कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन की राय से इत्तेफाक नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया गया। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़ेर अल्तवा है, इस केस की समाअत रोक दी जाए। दूसरी सूरत में केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हुक्म इम्तना की गैर यकीनी सूरत हाल में काम कर रही है। इस केस में फैसला निहायत अहम होगा।
हक में फैसला आया तो नैब तरमीम केस कानून की नजर में गैर मौसर हो जाएगा। एक्ट पर फैसले न होने तक खतरे की तलवार लटकती रहेगी। फैसला सुप्रीम कोर्ट को कानूनी तरीके से चलाने के लिए नागुज़ीर है। अपनी राय को फिर दोहराता हूं कि नैब तरमीम केस के फैसले से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला किया जाए। निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर लीवी की फुल शरह आयद। फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी आयद। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल पर भी 50 रुपए लेवी है। दोनों मसनूआत पर लेवी मजीद 60 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा। पेट्रोल और डीजल पर आयद टैक्सेस और मार्जिन की तफसीलात भी सामने आ गई। पेट्रोल पर फी लीटर 77 और डीजल पर फी लीटर 63 रुपए टैक्सेस और मार्जिन आयद किए गए। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 228 रुपए 59 पैसे बनती है। रवां साल हुकूमत सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में आवाम से 869 अरब रुपए वसूल करेगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हर हुकूमत ने आवाम की जेबों पर डाका डालना मामूल बना लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रिपल सेंचुरी जुल्म है। लोगों से जिंदा रहने का हक छीना जा रहा है। महंगाई का नया तूफान आएगा। अब तो 2 वक्त की रोटी भी नामुमकिन हो चुकी है। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद LPG की कीमत में 39 रुपए, LPG की नई कीमत 240 रुपए 12 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का 11 किलो का घरेलू सिलेंडर 459 रुपए महंगा होकर 2833 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। रेलवे के किरायों में भी इजाफा। रेलवे ने 16 रोज में दूसरी बार किरायों में इजाफा किया है। रेलवे इंतजामिया ने तमाम मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेन के किरायों में 5% इजाफा किया। पार्सल और लगेज रेट में भी 5% इजाफा। इजाफे पर अमल दरामद 2 सितंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी। चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा कोयटा में चीनी 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चीनी 5 रुपए किलो महंगी होकर 175। पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची और हैदराबाद में 170 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की सरकारी कीमत 99 रुपए फी किलो मुकर्रर। महंगाई में मजीद इजाफा 27% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक 20 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 20 किलो गंदम का आटा 2600 से 3200 रुपए। जिंदा ब्रॉयलर चिकन की कीमत 358 रुपए से 580 रुपए किलो रिकॉर्ड। चाय 96%, आलू 60%, चावल 67% महंगे हुए। टमाटर 23%, खुला दूध 29% और मशरूबात 46% महंगे। तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, वो चेहरे सबको याद है। मरियम नवाज ने कहा, महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। गुज़िश्ता 4 साल की बर्बादी को दोबारा खुशहाली में तब्दील करने का हमारा आज़्म जिंदा है। आज के चैलेंजेस का इसी कुव्वत से मुकाबला करेंगे जिस तरह 2013 में किया था। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। हुकूमत हमारी तमाम पॉलिसीज लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, हमने तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमने 2017 में इक़्तिदार छोड़ा तो दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी। जो तबाही की गई 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ आज मुल्क गिर हड़ताल। ताजरों का शटर डाउन का ऐलान। वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन ने भी मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत की आवाम खुश पॉलिसीज और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है, आवाम पर IMF की मुसल्लत करदा महंगाई गैर कानूनी और गैर आईनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मकातबे फिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करें।
बिजली बिलों में रिलीफ का फैसला आज सामने आ जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, आइन में निगरान हुकूमत की जिम्मेदारियां मुतय्यन हैं। हमारे हर इकदाम का महवर मुल्क का बेहतरीन मफाद होगा। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा उस पर इंतखाबात के इनेकाद में हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस डीलिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी के भी केसेस डीलिस्ट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस ये केसेस डीलिस्ट किए। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत 5 सितंबर को होना थी। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मामला कई माह से जेर अल्तवा। आप क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अपील और पुरानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें तो मजीद दलाइल नहीं दूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, छुट्टियों के बाद पहले हफ्ते में आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए रख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दूसरी दरख्वास्त पर एतराजात बरकरार। कराची में इंतजामिया की गफलत के बायस खुले मैनहोल 8 माह में 68 कीमती जानें निगल गए। गटर में गिरकर जान बहक होने वालों में ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। मवाजकोट में गटर में गिरकर जान बहक 4 साल बच्ची के अहले खाना गम से निढाल। इंतजामिया की गफलत के बायस बच्ची जान से गई। मदावा कौन करेगा? वालिदैन का सवाल। समड़ियाल में हामिला खातून के कत्ल की होलनाक तफसीलात सामने आ गई। हामिला खातून का पेट चाक कर बच्चा निकालने के बाद खातून की लाश संदूक में बंद कर दी गई। खातून के मुताबिक मकतूला राफिया को जूस में बेहोशी की गोलियां डालकर पिलाई। जब राफिया बेहोश हो गई तो उसे कत्ल कर दिया गया। बच्चा हासिल करने के लिए खातून का पेट चाक किया गया, लेकिन बच्चा भी अस्पताल ले जाते हुए जान बहक हुआ। सजा से बचने के लिए गिरफ्तार खातून एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगी। मालाकंड में दरिया में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। मकामी लोगों की बच्चों को बचाने की कोशिश नाकाम। तीनों बच्चे लापता। पानी के बहाव में तेजी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। लिबिया से कराची पहुंचने वाले 3 अफराद में मुमकिना मंकी पॉक्स वायरस की तशखीस। डीजी हेल्थ सिंध के मुताबिक वायरस का शिकार तीनों अफराद पाकिस्तानी हैं, जिन्हें सरकारी मरकज़ सेहत में क्वारंटाइन कर दिया गया है। रवां बरस सऊदी अरब से आने वाले एक मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की अलामात जाहिर हुई थी। कराची के परेडी थाना केस में हलीम आदिल शेख की 20,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। कराची सिटी कोर्ट ने पेशावर के मुकदमे में हलीम आदिल शेख का 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, मेरी जिंदगी को खतरा है। आसिफ जरदारी और इनके फ्रंटमैन मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में मुझे अपने लिए खतरा समझती है। महंगाई के खिलाफ अवाम और ताजिर बरादरी के साथ हैं। जलाओ, घेराव और अस्करी टावर हमला केस में उमर सरफराज, खदीजा शाह और दीगर के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तोसी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस में एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 9 सितंबर तक तोसी। ईमान मजारी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। ईमान मजारी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 4 सितंबर तक फरीकेन से जवाब तलब। मिसाली महकमा लाजवाब ड्राइवर। कराची से पंजाब की तरफ जाने वाली मालगाड़ी से 10 बोगियां अलहदा हो गईं। ड्राइवर को 5 किलोमीटर सफर करने के बाद पता चला। रेलवे हुकाम के मुताबिक अलहदा होने वाली बोगियों को फिर से मालगाड़ी के जरिए पंजाब की तरफ रवाना किया गया। कराची शेर के रखवाले को कराची चिड़ियाघर बुलवा लिया गया। अब्दुल्ला ने पिंजरे में दाखिल होकर शेर के गले से पट्टा निकाला। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से खाली पिंजरे की सफाई करवाकर शेर को शिफ्ट किया गया। शेर की देखभाल की जिम्मेदारी अब चिड़ियाघर की इंतजामिया पर आयद होती है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ पिटाई का उर्स भट्ट शाह में शुरू। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जायरीन की आमद का सिलसिला जारी।
निगरान वजीर आला सिंध कहते हैं, बिटाई सरकार दुनिया की भलाई और खुशहाली के ख्वाहां थे। हमें नफरतों के खात्मे के लिए शाह साईं के पैगाम को आम करना होगा।